हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनीता और आज हम क्लास 6 का जियो का चैप्टर फर्स्ट करने चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली। तो हम इस चैप्टर में पहले फुल मून और न्यू मून के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, पोल स्टार एंड प्लैनेट्स। इसके बाद हम सोलर सिस्टम जिसमें हमारा सन, हमारे प्लैनेट्स, हमारी प्यारी धरती और मून, इसके बाद एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स आदि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णिमा के बारे में कि पूर्णिमा होती क्या है। पूर्णिमा जिसे हम फुल मून के नाम से जानते हैं, यानी इस दिन हमें पूरा चांद नज़र आता है अपने आसमान में। ये स्थिति तब घटित होती है जब हमारी धरती हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। इस वजह से हम अपनी धरती से चंद्रमा को एकदम चमकता हुआ रोशनदार देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश एकदम क्लियरली पड़ रहा होता है और इसीलिए हम अपनी धरती से चंद्रमा को एकदम साफ साफ देख पाते हैं और पूरी तरह से देख पाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम अमावस्या के बारे में जानते हैं कि अमावस्या क्या होती है। अमावस्या, इस दिन हमें न्यू मून यानी नया चांद दिखाई देता है। ये स्थिति तब घटित होती है जब हमारा मून हमारी धरती और हमारे सूर्य के बीच में होता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा के लेफ्ट पोर्शन पे एकदम क्लियरली पड़ता है और राइट पोर्शन जो कि हमारी धरती के साइड होता है, इस पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा चमक नहीं रहा, यानी चंद्रमा नहीं चमक रहा। दैट मीन्स न्यू मून का समय आ गया है, यानी अमावस्या का समय आ गया है। ये हमारा अगला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज वे चीज़ें होती हैं जो हमें अपने आकाश में दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारी प्लैनेट, हमारा सन, मून, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें अपने आसमान में दिखती हैं और यही सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंडों का निर्माण करती हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि हमारे सूर्य और बाकी जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के रूप में फॉर्म करते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टलेशन के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टलेशन जिसे हिंदी में तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तारामंडल यानी तारों द्वारा बनाई गई कोई भी संरचना जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, यानी नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन है ओर्सा मेजर, जिसे हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। और बिग बियर का जो एक भाग है वो सप्तऋषि है। सप्तऋषि यानी 7 तारों का एक समूह, यानी 7 तारों द्वारा बनाया गया तारों की एक संरचना, जिसे सप्तऋषि यानी सेवन स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो चीज़ ही हम सप्तऋषि की सहायता से ही अपने पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को देख पाते हैं। ध्रुव तारा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी नॉर्थ दिशा को, उत्तरी दिशा को दिखाता है। और हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हीं की मदद से क्या करते थे? दिशा का पता लगाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय तो वॉचेस होती नहीं थी, तो इस वजह से वो उस तारे का यूज़ करते थे दिशाओं का पता लगाने के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन यानी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम सप्तऋषि की सहायता से यानी उसकी तारों की संरचना से पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स जो कि हमारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह होते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी हमारी प्लैनेट, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ये अपनी हीट और लाइट को स्टार्स के थ्रू गेन करते हैं, यानी सूर्य के द्वारा अपनी ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जिसमें हमारा सन, हमारे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, ये सारे मिलकर हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं, जिसका हेड होता है हमारा सन। अब हम यहाँ पे सन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा हेड है। तो हेड के बारे में कुछ जानना भी तो ज़रूरी है, तो आइए जानते हैं। तो हमारा जो सन है वो सेंटर में होता है हमारे सोलर सिस्टम के,
और ये अपनी हीट और लाइट को हमारे प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ को प्रोवाइड करता है, यानी देता है। ये काफ़ी ज़्यादा बर्निंग गैसेस से बना होता है और ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी हमारी धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन। चलिए अब कुछ प्लैनेट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि प्लैनेट्स क्या करते हैं। प्लैनेट्स हमारे 8 हैं, यानी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा मरकरी यानी बुध, फिर वीनस यानी शुक्र, फिर अर्थ हमारी पृथ्वी, और फिर मार्स मंगल, फिर जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। इससे पहले हम प्लूटो को भी लेते थे, लेकिन प्लूटो को एक साइंटिफिक मीटिंग के द्वारा निकाल दिया गया और इसे बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से चिन्हित किया गया। इसीलिए अब प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है, यानी हमारे प्लैनेट में काउंट नहीं होता। ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन के अराउंड घूमती हैं और एक ऑर्बिट का निर्माण करती हैं। मरकरी जो कि हमारे सन के सबसे नियरेस्ट है और ये 88 डेज का समय लेती है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। और एक और इंटरेस्टिंग बात की बात कर लेते हैं, और वो ये है कि हमारी धरती का एक सब्स्टिट्यूट है। हालांकि उस पर जीवन संभव नहीं है, बट फिर भी वो लगभग हमारी धरती से मिलता जुलता है और उसका नाम है वीनस, यानी शुक्र। हमारी धरती का ट्विन कहा जाता है क्योंकि ये साइज और शेप में एकदम हमारी अर्थ से मैच खाता है। तो अब हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अब अपनी धरती के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारी धरती जो कि हमारे सन का तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है। हमारी धरती जो आकार में 5वां स्थान रखती है, जो कि सबसे बड़ी है ना। इसके बाद हमारी जो धरती है वो शेप में काफ़ी ज़्यादा जियोइड आकार की है, यानी ऊपर से चिपटी है। इसके बाद ये ना तो ज़्यादा हॉट है यानी गर्म है, और ना ही ज़्यादा कोल्ड है यानी ठंडी है। इस वजह से ये हमें एकदम अनुकूल वातावरण देती है रहने की। इसके अलावा हमारी धरती की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पे एयर और वाटर दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा जो गैसेस होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे सरवाइव के लिए ज़रूरी है, वो गैसेस भी यहाँ पे मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन। हमारी धरती को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धरती का जो आउटर स्पेस है उसका 2/3 भाग किससे, पानी से घिरा हुआ है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मून के बारे में। मून जो कि हमारी धरती का एक ही सैटेलाइट है, ठीक है। मून हर ग्रह के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारी अर्थ का केवल एक सैटेलाइट है और वो है मून। हमारा जो मून है वो हमारी धरती के व्यास का यानी डायमीटर का 1/4 यानी 1/4 है। और हमारा जो मून है वो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा हमारी धरती से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी धरती के सबसे करीब है। इस वजह से हमें अपना जो मून है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये हमारी धरती से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और ये हमारी धरती का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है, और इतना ही समय ये एक स्पाइन कंप्लीट करने में लेता है। सैटेलाइट जो कि हमारी प्लैनेट्स की तरह होते हैं, जैसे हमारी प्लैनेट हमारे सन के अराउंड घूमती है, वैसे ही हमारा मून यानी हमारी सैटेलाइट हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। ये सैटेलाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला ह्यूमन मेड सैटेलाइट और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट ये साइंटिस्टों द्वारा बनाया जाता है और ये हमारी धरती के कक्ष में छोड़ा जाता है, जिससे हमें अपनी धरती के या हमारे क्लाइमेट के बारे में हमें अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमें ये जानने में भी मदद करता है कि हमारे क्लाइमेट में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी धरती के लिए खतरा है। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन है यूनिवर्स में वो भी इनके
थ्रू हम प्राप्त करते हैं। अब ये सैटेलाइट जो है वो रॉकेट के थ्रू हमारे ऑर्बिट में फिट किए जाते हैं। अगर हम इंडियन सैटेलाइट की बात करें तो इनसेट है, IRS है, इंडोसेट है और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं हमारे इंडिया के और बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड जो कि स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ न्यूमेरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन के अराउंड घूमती है, इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये जो एस्ट्रॉइड है वो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एक ऑर्बिट के रूप में नज़र आती हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये प्लैनेट के जो टूटे हुए खंडित पदार्थ है उनसे हैं, उनके ही एक रूप है, ठीक है, जो कि कुछ समय पहले ही खंडित हुए हैं यानी टूटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स एक स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं यानी पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि हमारे सन के अराउंड घूमते हैं। ये जो पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं यानी उल्कापिंडें होती हैं ये हमारी अर्थ पे वैसे गिरती नहीं है, लेकिन जब गिरती हैं तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा कर देती हैं। ये जो उल्कापिंडें हैं ये बहुत कम केसेस में गिरती हैं और ज़्यादातर केसेस में ये हवा के साथ घर्षण करके खुद ही नष्ट हो जाती हैं, जलकर नष्ट हो जाती हैं। फिर लेते हैं आकाश गंगा यानी मिल्की वे के बारे में, ठीक है, जिसे रिवर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये आकाश गंगाएं जो हमें दूधिया नदी दिखाई देती है, तारों की बहुत सारे तारे होते हैं वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं आकाश गंगा का, ठीक है। इसके बाद गैलेक्सीज की बात कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। यानी हमारी जो गैलेक्सी है वो बहुत सारे तारों और गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानी, हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में जाना, स्टार, पोल स्टार, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, हमारा सन, मून, अर्थ, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा और बहुत सारी चीज़ें जानी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।